नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे घर जी कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 बाई 50 के नक्शे के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार नक्शा है। अगर आपके पास भी कोई प्लॉट है जिसका साइज़ 25 फीट चौड़ाई और लंबाई 50 फीट है और आप उस पर निर्माण करवाना चाहते हैं, तो आप इस नक्शे को ज़रूर देखें। इस नक्शे की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको मकान के प्लान संबंधित वीडियोस जो है वो डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आपको इस प्लान की तरफ लेकर चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि जो प्लान आज हम दिखाने वाले हैं इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है और इसकी सारी डिटेल आपको देते हैं। तो सबसे पहले हम सामने से बात करेंगे। ये इसका फ्रंट है, जो कि 25 फीट चौड़ाई इस फ्रंट की है और गहरान इसका 50 फीट है, यानी लंबाई। तो सामने ही हमने यहाँ पे आपको एक बड़ा सा बरामदा दे रखा है और यहाँ पे आपका मेन गेट लग जाएगा। साइड में हमने यहाँ पे आपको एक गार्डन दे रखा है। इस घर के अंदर इंटर होने के लिए यहाँ पे हमने आपको मेन डोर दे रखा है। डोर के पास से ही आपका स्टेयर जो है शुरू होता है, यानी जीना हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आपके छत के ऊपर यल शेप में घूम के जीना जाएगा। और इस बरामदे से लगा हुआ आपको एक गेस्ट रूम भी हमने दे रखा है। इस गेस्ट रूम का वैसे तो हमने सिंगल डोर दे रखा है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी एक डोर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको मेन डोर मिल रहा है इस प्लान में, जो कि इस जीने के पास से मेन डोर से जैसे आप एंट्री करोगे तो इस प्लान में आपको एक बड़ा सा हॉल मिलेगा। अभी इन सब के साइज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम आपको इस प्लान में क्या क्या मिल रहा है उसकी थोड़ी हाईलाइट बता देते हैं। उसके बाद में अभी साइज़ के बारे में भी बात करेंगे आपसे। और इस हॉल से लगा हुआ इस तरफ आपको किचन हमने दे रखा है। किचन के वेंटिलेशन के लिए इस जीने के नीचे आप विंडो लगा सकते हैं, सॉरी जीने के ऊपर आप विंडो लगा सकते हैं, क्योंकि जीना यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। तो इसकी हाइट यहाँ तक लगभग में 2 से ढाई फीट होगी यहाँ तक पहुँचने में, तो आप इसके ऊपर विंडो लगा सकते हैं किचन का। और यहाँ पे आपको बाथरूम सेक्शन मिल रहा है, जो कि इस हॉल से अटैच है। किचन भी हॉल से अटैच है और साथ में बाथरूम सेक्शन भी आपको अटैच मिलेगा इस हॉल से। इस पूरे प्लान में आपको सिंगल लेटरिन और बाथरूम मिल रहा है, यानी एक आपको टॉयलेट मिल रहा है और एक आपको वॉशरूम मिल रहा है। और यहाँ पे आपको वॉश बेसिन लगाने के लिए हमने थोड़ा स्पेस दे रखा है। और इस हॉल से लगा हुआ आपको पीछे की तरफ हमने 2 बेडरूम दे रखा है। तो कुछ इस प्रकार का ये प्लान है, जो कि इसमें आपको टोटल 2 बेडरूम, एक गेस्ट रूम मिल रहा है, एक बड़ा सा हॉल, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, जीना और एक गार्डन सामने मिल रहा है और साथ में कार पार्किंग मिल रही है। तो चलिए अब हम आपको इस प्लान की डिटेल में जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कि इस प्लान में जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उनका साइज़ क्या है। तो सबसे पहले हम बरामदे की बात करते हैं सामने से। तो बरामदा जो आपको इस प्लान में मिल रहा है उसका जो साइज़ है वो हमने दे रखा है 17.5 फीट इसकी लंबाई दी हुई है। तो दोस्तों, ये आपको जो मेन डोर की दीवार दिख रही है, दीवार से और यहाँ गेट की दीवार तक अगर आप एरिया काउंट करेंगे तो ये 17.5 फीट इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फीट 9 इंची मिल रही है, जिसमें से आपका जो है जीना 3 फीट उसकी चौड़ाई होगी जीने की। तो जीने के बाद की अगर हम स्पेस देखें तो वो लगभग में अपने को 7 फीट 9 इंची के करीब में मिल रही है। और जीना यहाँ आने के बाद भी यहाँ से सीधा आपका ऊपर जाएगा, तो आप अपनी कोई भी कार इस जीने के नीचे पार्क कर सकते हैं। और इस तरफ आपको गार्डन मिल रहा है, जो कि 12.5 फीट इसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी हमने 6.5 फीट दे रखी है। आप इस अपने हिसाब से इसको इसमें प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। वैसे ये एरिया हमने आपको गार्डन पर्पस से ही दिया हुआ है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप अपने हिसाब से उस ज़मीन को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाथरूम भी दे सकते हैं। मान लीजिए गेस्ट वगैरह के लिए आप बाथरूम बनाना चाहते हैं बाहर, तो वो भी आप बना सकते हैं और आधे में आप गार्डन बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस बरामदे से लगा हुआ यहाँ पे जो आपको गेस्ट रूम हमने दे रखा है उसका जो साइज़ हमने दे रखा है वो 13 फीट बाई 11 फीट का दे रखा है। इस गेस्ट रूम की जो चौड़ाई है वो 11 फीट है और इसकी लंबाई आगे की तरफ जो लंबाई है, सॉरी मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 13 फीट है और इसकी जो आगे की तरफ लंबाई है, यानी यहाँ इस तरफ जो लंबाई है
आगे की तरफ वो 11 फीट है, यानी 13 बाई 11 फीट का आपको गेस्ट रूम मिल रहा है। मेन डोर यहाँ पे आपको मिल रहा है जो कि 3.5 फीट का आपका मेन डोर लगेगा। और इस मेन डोर से एंट्री करने पे आपको यहाँ पे जो हमने हॉल दे रखा है, हॉल का साइज़ इस प्लान में काफ़ी बड़ा हमने रखा हुआ है, क्योंकि ये प्लान जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लान हमारे क्लाइंट का है। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमारा जो हॉल आप बनाइएगा वो काफ़ी बिग साइज़ का बनाइएगा, तो उस हिसाब से इस हॉल को हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि 17.5 बाई 17.25 फीट का ये हॉल का एरिया मिल रहा है इस प्लान में। इस हॉल से लगा हुआ यहाँ पे जो आपको किचन मिल रहा है, किचन का जो साइज़ हमने दे रखा है वो 8.5 फीट इसकी लंबाई दी हुई है आगे की तरफ, और इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो 6.5 फीट दी हुई है। किचन का जो साइज़ है वो एक तरह से पर्याप्त साइज़ है, ना तो इसे आप बड़ा कह सकते हो ना ही छोटा कह सकते हैं। और इस तरफ जो आपको बाथरूम मिल रहा है, यानी यहाँ पे जो हमने वॉशरूम दे रखा है आपको, यहाँ पे टॉयलेट दे रखा है, तो ये जो आपको वॉशरूम मिल रहा है दोस्तों, इस वॉशरूम का जो साइज़ है वो 6.5 बाई 4.5 फीट का दिया हुआ है हमने, जो कि आगे की तरफ इसकी जो लंबाई है वो 4.5 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6.5 फीट है। यहाँ पे जो आपको टॉयलेट मिल रहा है वो लगभग में 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का मिल रहा है। उस हिसाब से यहाँ पे जो आपको वॉशिंग एरिया मिल रहा है वो 3 बाई 3.5 फीट का मिल रहा है। अब बात करते हैं पीछे जो आपको बेडरूम मिल रहे हैं इस प्लान में। तो दोस्तों बेडरूम का जो साइज़ हमने रखा हुआ है वो सेम ही रखा हुआ है। इस बेडरूम के आगे की तरफ जो लंबाई हमने दी हुई है वो 13 फीट 3 इंची दी हुई है, और इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो 12 फीट दी हुई है। सेम साइज़ दोनों बेडरूम का हमने रखा हुआ है। एक्चुअली ये प्लॉट जो था ये तीनों तरफ से कवर्ड है, तो इसमें हम साइड में कहीं भी विंडो नहीं दे सकते हैं। और अगर आपका प्लॉट पीछे या किसी साइड ओपन है तो आप अपने हिसाब से इसमें विंडो वगैरह लगा सकते हैं। अब इस प्लॉट में वेंटिलेशन की जो प्रॉब्लम थी, वो वेंटिलेशन यहाँ पे उन्होंने बोला था, यहाँ ये जो आपको हॉल दिख रहा है यहाँ पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे हमें जाली चाहिए। इसी वजह से यहाँ इस प्लान में आपको कोई डक्टिंग वक्टिंग नहीं दिख रहा होगा अलग से। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमारा प्लॉट जो है तीनों तरफ से कवर्ड है, लेकिन हमें अलग से कोई डक्टिंग नहीं चाहिए, हम हॉल में ही जाली लगा देंगे छत पे, और उस जाली के ऊपर हम फ्रेमिंग करवा देंगे, जिससे हमारे घर के अंदर उजाला भी रहेगा और हमारा घर भी वेंटिलेट होता रहेगा। तो ये उनकी अपनी मतलब सोच थी और वो अपने हिसाब से करना चाहते थे, तो इसीलिए हमने इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। तो दोस्तों आज का ये हमारा प्लान जो था वो था 25 बाई 50 फीट का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्लान पसंद आया होगा। अगर आप इस प्लान से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई प्लॉट है और आप नक्शा बनवाना चाहते हैं अपने उस ज़मीन का हमसे, तो भी आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।